नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, वैसे तो दुनिया के सारे ममालिक जो कि WTO के मेंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनके दरमियान जो तजारती ताल्लुकात हैं वो उसके ही कोड ऑफ कंडक्ट से तय होते हैं। लेकिन आजकल एक नई मतलब चलन निकला है कि कुछ ममालिक आपस में जो है ना अलग से ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं और एक दूसरे को अपार्ट फ्रॉम द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ बीइंग WTO मेंबर ज़्यादा फैसिलिटीज़ एक दूसरे को देते हैं। तो जाहिर है उससे उन दोनों ममालिक के दरमियान धंधा बढ़ जाता है, बिजनेस बढ़ जाता है। और इस तरह भारत ने भी, अब जाहिर है हर मुल्क जो है ना वो अपने मुफाद में काम करता है, अपने इंटरेस्ट में काम करता है। तो भारत ने ऐसे कई ममालिक के साथ जो है, इसको कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसमें क्या होता है कि एक दूसरे को मोस्ट ऑफ द जो गुड्स होती हैं उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी माफ़ कर दी जाती है या बहुत कम कर दी जाती है, और जिससे फिर वो वहाँ के जो व्यापारी होते हैं, इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स, उनको एक किस्म का इंसेंटिव मिलता है कि मैं इस मुल्क के साथ बिजनेस करूं क्योंकि इससे मेरे को ड्यूटी में फ़ायदा होगा। तो इस तरह भारत ने ऐसे कई ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, और उनमें जो ख़ास है मैं बता रहा हूँ, एक तो आसियान है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान उनके साथ है, जापान के साथ है, जनूबी कोरिया, साउथ कोरिया के साथ है, साफ्टा, ये साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हकीकत में पाकिस्तान भी आना चाहे तो आ सकता था, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से कभी भी जो मल्टी लेयर या ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहाँ पर भी वो कश्मीर का मसला ले आता है। इसकी वजह से पाकिस्तान ने अब तक, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों जो हैं वो WTO के मेंबर हैं, और इस लिहाज से एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है उसका जो दर्जा देना है, और उसमें कुछ कंसेशंस देनी पड़ती हैं ड्यूटी में। तो भारत ने तो पाकिस्तान को दे रखी हैं MFN स्टेटस, लेकिन पाकिस्तान ने कई मरतबा यकीन दहानी कराने के बावजूद अब तक पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को नहीं दी। अच्छा, इसमें फिर सार्क जो साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कोऑपरेशन जो है, उसमें भी उसको भी इसीलिए एक किस्म का इनऑपरेटिव हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का वही हठ धर्मी वाला, जब भी मुलाकात हो तो पहले कश्मीर की बात करे, यानी आपस में बिजनेस की तो कोई बात ही न करे। खैर, तो वो जो साउथ एशिया नेशन के जो ममालिक हैं, कुछ के साथ भारत ने साफ्टा का भी एग्रीमेंट कर रखा है, यानी उसमें भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, तो लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। अच्छा, और मॉरिशस है, मॉरिशस के साथ भी भारत का FT है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। UAE मुत्तहिदा अरब अमारात है, अभी 6 महीने केवल ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया पाकिस्तान ने, और जिससे हमने एक प्रोग्राम भी किया था, बताया कि जल्द ही भारत का ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस $100 बिलियन तक बढ़ सकता है, ये फ्री ट्रेड। अच्छा, इसी तरह फिर जो है ना भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो है वो बरतानिया के साथ भी होने जा रहा था, और 2022 में हो जाता। 2022 में बरतानिया का वज़ीर आज़म था बोरिस जॉनसन, उसके और मोदी के दरमियान अच्छी दोस्ती बन गई थी, तो उम्मीद बंधी थी कि पिछले साल दिवाली तक, यानी नवंबर 22 तक इस एग्रीमेंट पे अमल दरामद हो जाएगा, दस्तखत हो जाएंगे। लेकिन फिर वो क्या कहते हैं, खुदा न चाहे तो इंसान क्या कर सकता है, हर चीज़ उसी के बस में है। तो ऐसा ही हो गया कि वो पार्टी गेट, आपने शायद सुना हो, वो एक पार्टी की थी कोरोना के वक्त में, उसने बोरिस जॉनसन ने, जिसकी जब
बात निकली और पता चला कि उसने जो मुल्क के कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है, तो फिर उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा। और फिर उसके बाद फिर आई लिज ट्रस उसका भी दौर बहुत थोड़ा रहा, तकरीबन 1.5-2 महीना मेरे ख्याल में रहा। और उसके बाद फिर आ गए इंडियन ओरिजिन के जनाब ऋषि सुनक, जो अभी तक बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं। अब उनके साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे जो है मुज़ाकरात 4-5 महीने से हो रहे हैं, लेकिन इसमें फिर अभी कुछ दिन पहले कबाब में हड्डी बने खालिस्तानी, जिन्होंने लंदन में एक मुजाहरा किया और आके जो हिंदुस्तान का हाई कमीशन था लंदन में, वहाँ से उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा उतार दिया और बरतानिया की पुलिस खड़ी देखती रही। सीधी सीधी बात है, इतना तो हम भी समझते हैं कि खासे सरदार उधर रहते हैं बरतानिया में, और वहाँ की हुकूमत को भी उसकी अपनी वो क्या बोलते हैं पॉलिटिकल करेक्टनेस या सियासी मजबूरियाँ भी होती हैं, इसीलिए उन्होंने उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो उससे भारत और बरतानिया के दरमियान एक किस्म की बैड ब्लड बन गई, ताल्लुकात में खटास आ गई। तो इसके बाद बरतानिया का जो प्रेस है, अभी ख़ास तौर पर दी टाइम्स, उन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया कि दोनों के दरमियान ये जो फ्री ट्रेड पैक्ट था वो अभी नहीं होगा। तो अभी कल गुजर गई, उस पे हिंदुस्तान ने ये साफ कर दिया है अपने प्रेस रिलीज में कि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को जो है मद्देनज़र रख के किए जाते हैं। उसमें ये ऐसी छोटी छोटी बातें जो है बराबर है, दुख होता है, और भारत ने अपने रंज का इजहार भी किया है बरतानिया की हुकूमत के आगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया का जो पहिया है वो चलना रुक जाएगा, वो तो चलता ही रहेगा। और अगर एक चीज़ हिंदुस्तान और बरतानिया दोनों के मफाद में है तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये हो जाए। अच्छा, इसमें कुछ जैसे वहाँ की जो होम सेक्रेटरी या वज़ीर दाखिला, हम तो वहाँ वो बोलते हैं होम सेक्रेटरी, हम बोलते हैं होम मिनिस्टर या वज़ीर दाखिला, वो सोहेला ब्रेवमैन जो है ना, वो भी कुछ इसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि उसमें बरतानिया को हिंदुस्तानियों को जो वीज़ा है ना वो ज़्यादा देने पड़ेंगे। और ज़ाहिर है फिर बरतानिया हिंदुस्तान से ये मांग करता है कि आप हमारी जो स्कॉच विस्की है ना उसको जो है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दें उसको, जब जिसके ऊपर अभी बहुत हेवी ड्यूटी लगाई जाती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कॉच विस्की हिंदुस्तान में ही कंज्यूम होती है। खैर, हम ये बता रहे थे कि कल हिंदुस्तान के सरकारी ज़राए ने ये इस बात का खुलासा कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, और हम जल्द ही, ये मुज़ाकरात चालू हैं, दे आर गोइंग ऑन एज़ पर शेड्यूल, और बहुत जल्द ही इसके ऊपर जो है दस्तखत भी हो जाएंगे। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में मौजूदा जो सरकार है PDM की या नून लीग की, उन्होंने जो है असेंबली और सेनेट से एक कानून पास करवाया था, जिसमें उन्होंने जो है जो हकूक़ हैं, जो इख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सुओ मोटो एक्शन लेने का, या फिर वो जो केस उनके पास जमा होते हैं उनको बांटने का अमंग वेरियस जजेस, तो उसको उन्होंने कर्टेल करने के लिए एक अमेंडमेंट जो है पास की थी, और जिसमें ये था कि सुओ मोटो एक्शन लेने के लिए कम से कम 3 जज होंगे। ऑफ कोर्स इट विल बी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, और उसके अलावा जो केस बांटने हैं उसमें भी जो है एक कमेटी बनाई जाएगी जो ये केस बांटेंगे। तो खैर, वो कानून असेंबली और सेनेट ने पास कर दिया था और सदर आरिफ अलवी के पास भेज दिया भी गया था, लेकिन उसने तो, वो तो ज़ाहिर है, हमने जैसा आपको बताया कि ही थिंक्स ही इज़ स्टिल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, नॉट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो उसने उसको एतराज़ लगा के भेज दिया वापस कि ये पार्लियामेंट के इख्तियार में नहीं है, जिसका हमने आपको बताया भी था कि पार्लियामेंट को
लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। सदर साहब को इतना तो इख्तियार मालूम होना ही चाहिए। खैर वो दांतों के डॉक्टर है, उनको नहीं भी मालूम होगा, लेकिन सीखना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम। खैर कल फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने सदर साहब ने ये वापस भेज दिया, तो कल इसको फिर जॉइंट सिटिंग जो हुई पार्लियामेंट की, यानी नेशनल असेंबली और सेनेट की, उसमें ये कानून फिर से पेश किया गया और एक मामूली छोटी मोटी जो है ना तरमीम या अमेंडमेंट के साथ उसको फिर से पास कर दिया गया। अब ये अगेन इट विल बी सेंट बैक टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और अगर वो दस्तखत करते हैं तो अच्छा है, नहीं भी करेंगे तो आफ्टर लैप्स ऑफ 10 days इट विल ऑटोमेटिकली बिकम अ लॉ ऑफ पाकिस्तान। खैर अभी देखें क्या होता है। अभी तक तो वो कोशिश करते हैं, राह में रोड़े अटकाते रहते हैं ये पीडीएम सरकार के। नाज़रीन, ऐसे इस कानून के तहत जो सुगो मोटो एक्शन लेते हुए जिनको नुकसान पहुंचा था, नाअहल करार दे दिया गया था, जैसे नवाज शरीफ हैं, जहांगीर तरीन है, उनको ये हक दिया गया है कि वो 30 दिन के अंदर अपनी नाअहली के खिलाफ अपील कर सकते हैं, और इसमें इन दोनों को फ़ायदा पहुंच सकता है, जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ। और फिर कल जॉइंट सिटिंग जो हुई उसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ उन्होंने तकरीर की, उन्होंने बताया कि ये जो रूल बनाए गए थे ना कि अकेला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुगो मोटो एक्शन ले सकता है और फिर वो केस भी सब अपनी मर्जी से बांध सकता है, तो ये एक आमिर यानी एक डिक्टेटर के वक्त में ये कानून तय पाया था, ये रूल्स बनाए गए थे, जो कि अभी हम जो ये तो ज़ाहिर है पीपुल्स गवर्नमेंट है, चुनी हुई मुंतखब गवर्नमेंट है, तो हमने इसमें तरमीम की है और उम्मीद है कि सदर साहब इसके ऊपर दस्तखत कर देंगे। नाजरीन, दिखता तो ऐसा है कि पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्द हैं उनके हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने कोहराम मचा रखा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान की जो आज़ादी पसंद तंजीमें हैं, जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, वो लोग जो है ना पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी के ऊपर हमले करते रहते हैं। इस सिलसिले में कल उन्होंने कोयटा के बिजी एक मार्केट है कंधारी बाज़ार, वहाँ पर एसपी साहब नसीर शाह की जीप आके खड़ी हुई और फिर उसके पीछे एक मोटरसाइकिल आके किसी ने खड़ी कर दी, जिसमें 5 किलो धमाकेदार मादा बंधा हुआ था। अभी पता तो पहले नहीं चलता, और थोड़ी देर के बाद उसको रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया गया, जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ और जीप उड़ गई। उसके साथ 4 आदमी हलाक हो गए, 2 पुलिस वाले और 2 राह गुजर, और 18 लोग सख्त ज़ख्मी हुए। यहाँ इतना ज़बरदस्त धमाका था कि आसपास की कई घरों की खिड़कियां तक टूट गई। खैर बाद में जो ज़ख्मी थे उनको अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया, और फिर ये इस हमले की जिम्मेदारी जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों ने अपने सर ले ली है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।